जिस तरीके से दिल्ली पुलिस रट लेके तैयार है, क्योंकि बिना परमिशन के यहाँ पे हुड़दंग मचाना, अव्यवस्था पैदा करना। तो सभी को राम राम भाई। आज हम बात करने वाले हैं जो कल सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के। जाकर प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो एंड लाइक करो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रोटेस्ट को मैं तो सपोर्ट करता हूँ भाई, क्योंकि ये पहला ऐसा यूथ का प्रोटेस्ट किया गया था विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो डायरेक्ट सवाल से क्वेश्चन पूछ रहा था। कोई इसमें बीच में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था। नहीं इनडायरेक्ट होगा या नहीं वो पता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोटेस्ट को मैं तो सपोर्ट करता हूँ और धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी के एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर और अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए। जो 5-6 नीट एस्पिरेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, उनका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। वो प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर को हैंडल ना करने के वजह से सुसाइड हुआ है। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन और सेफ्टी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, नंबर 1। और नीतीश कुमार जी को एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद खुद नीतीश कुमार जी ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एंड अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन लेटर दिया था। सेम उसी तरह जैसे 5-6 नीट एस्पिरेंट बच्चे का सुसाइड हुआ है, पिछले साल हुआ था, उससे पहले पेपर लीक हुआ था, तो कंटिन्यूअस पेपर लीक हो रहा है। तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ही एजुकेशन मिनिस्टर थे। ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उन्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए था कंट्री के लिए। भाई देखो, जितने भी लेफ्टिस्ट पार्टी के टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं, किसी भी प्रोटेस्ट में जाकर प्रोटेस्ट को बेनता कर देते हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ यूथ का था एंड इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ना होना चाहिए था, ना राइट विंग का ना लेफ्ट विंग का। सीधा एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए था, एक ऐसा आवाज होनी चाहिए यूथ को कि डायरेक्ट सरकार से क्वेश्चन पूछे हमारी युवा जनरेशन के लिए, यूथ के लिए क्या करना चाहिए। जितने टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं भाई, उनका इरादा ही रहता है कि किसी प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं होने दें। जो कंट्री के लिए काम आए प्रोटेस्ट, नहीं उसको सक्सेसफुल होने नहीं देना। इन लोग को प्रोटेस्ट जा रहा हो, जैसे यूथ के लिए बात करो, सिर्फ प्रॉब्लम लेके जाए। वहाँ पे ये आज़ादी 1947 में हो गया था। अपने घर जाकर आज़ादी मांगो मम्मी पापा से। मैं कल के दिन पूरा एक्टिव था, पूरा न्यूज वगैरह देख रहा था, सब जगह देख रहा था, लेकिन मैं ये देखा एक भी नेशनल न्यूज मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया। भाई हमारा मीडिया को मेलोडी से छुट्टी मिले तब ना करेगा मेन मुद्दे पे बात। हमारा मीडिया इतना गंदा हो चुका है, इसलिए हमारे मिनिस्टर करप्शन ज़्यादा कर। अगर मीडिया क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे सरकार से या मिनिस्टर से या करप्शन रिलेटेड, तो आधा करप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हमारा मीडिया का रैंक 157। अगर मीडिया कुछ भी शर्म बची हो तो अगर क्वेश्चन पूछना तो मैं स्टार्ट कर दूं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी से आई तूफान के इर्द एक पोस्ट किया, जिसमें मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ के मीडिया हो गया, चॉकलेट पर डिबेट करेगा, चॉकलेट पे लाइक शो करेगा, एक मेलोडी टॉफी पे कभी झाल मुड़ी, कभी मेलोडी, कभी कुछ भी। मतलब मेन मुद्दा तो है नहीं। मेन मुद्दा इशू पे बात ही नहीं करना। हॉस्पिटल पे बात करो, स्कूल पे बात करो, कॉलेज पे बात करो, सेफ्टी पे बात करो, वुमेन सेफ्टी पे बात करो। तो ये सब तो है ही नहीं। ये सब इंडिया में तो है ही नहीं। इतना बड़ा इंडिया कंट्री है और उसको क्या मिलता है? झाल मुड़ी, मेलोडी, चॉकलेट। हंसी आता है भाई। ये 5th क्लास बच्चे को भी बताएगा ना कि ये सब हो रहा है, तो वो भी समझेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं,
खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। YouTube वाले स्टार टीचर, YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। और ये टीचर को बोलती है, 2 कौड़ी के टीचर हैं। वो सब टीचर ना, अगर सामने अगर तू बैठ जाओगी ना, तेरे आंसू निकाल देंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे और तेरे आंसू निकाल के बाहर जाएगी तू वहां से। अंजना जी, वो लोग आधे IITN, आधे मेडिकल में, आधे UPSC में, आधा SSC में बच्चे भेज रखे हैं अपने, और भी पोस्टेड है सब। तो हल्के में नहीं लेने का सबको, अपने एक ही तराजू में नहीं तोलने का। जो डिबेट में आते हैं और जो बाहर के लोग हैं, डिबेट वाला को तो बोल के चुप करा देती है। मैं इसका डिबेट देख रहा था जिस दिन प्रोटेस्ट कल हुआ। हो गया है, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ले लिया और इसी वजह से इस तरह की लीक्स पहले तो मैं जहां तक शिक्षा के भगवाकरण की बात की जा रही है, तो आज शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है, शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। शाम का मैडम का डिबेट था, अंजना ओम कश्यप जी का डिबेट था। उसमें मैं देख रहा था, शुरू में बात हुआ कि कौन धर्मेंद्र जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। अचानक बात चलते चलते RSS एंड मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब होने लगा। मतलब डिबेट करते करते, डिबेट का मेन मुद्दा जो रहता था नीट का था, वो सिर्फ 5-10 मिनट बात हुआ होगा। पूरे समय हिंदू, मुस्लिम, RSS, लेफ्ट राइट, इसी पे डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से वीडियो में। तो जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, बाय।